एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ क्लास 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 5, जो कि आप आज करोगे 8 अक्टूबर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आपको वर्कशीट लिंक चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो धुंधली दिख रही है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया है। उस वीडियो में आपको पता है कि अपनी वीडियो क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव करो और मेरी वीडियो क्लियर देखो। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता देती हूँ कि ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आई है, इसके अलावा से और कोई लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ हिंदी में ही आई है और इंग्लिश में नहीं आई है। ठीक है, ये आपके हिंदी का चैप्टर 55 है, उससे उसका भाग 3 है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब आप सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, अपना अध्यापक का नाम लिखोगे, तिथि लिखोगे, वर्कशीट नंबर लिखोगे, अपना सब्जेक्ट लिखोगे और क्लास लिखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वर्कशीट में हमने जाना कि लेखिका कृष्ण सोबती के बचपन में बहुत से कुछ बदल चुका है। ठीक है, जैसे कुल्फ़ी आइसक्रीम हो चुकी है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। तो अब आगे आपको बताया है। तो शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। खट्टी मीठी, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कस्मल, सोचकर ही मुंह में पानी भरा है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूनने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर मुँह में चने और गरम और अनारदाने पर का चूर्ण है। ठीक है, हाँ, चने चूर्ण की पुड़िया तो सब तब थी, अब वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए और ऊपर से इतनी चौड़ी कि इन चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को ये गाना आता था। ठीक है, कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे। ठीक है, मतलब कुछ बच्चे जो थे वो पुड़िया जो थी ना उस पर ना चनों पर थोड़ा ज़्यादा मसाला डलवाते थे। ठीक है, पूरा गिरजा मैदान जो था वो घूमने तक उसकी जो पुड़िया थी चने वाली वो चलती थी एकदम। तो एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खासी ले रफ्तार थी। चुटपुन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी है मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे, मतलब कि उन पर हंसते थे। नलिहाल के जो घोड़े हैं वो खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च और चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी आवाज़ जो है वो फैल जाती। ऐसे लगता था कि इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुख्य गहराने लगे और देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्किंडल पाइट की भीड़ से उभरता कोलाहल। आपसे पहला प्रश्न पूछा है कि लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे को फिल्म का कौन सा गाना आता था। तो हमने सुना था ना कौन सा गाना था, वो था चने जोर गरम वाला। ठीक है, तो आप लिख देंगे चने जोर गरम, बाबू में लाए मज़ेदार। तो ये था फिल्म का गाना जो सब बच्चे को याद रहता था स्कूल के। वो प्रश्न तुम्हें आपको बोला है कि शिमला में लेखिका ने बचपन में कौन कौन से मज़े किए। तो शिमला में लेखिका ने मतलब कि वो जो चने की पुड़िया थी वो चने खाए थे। ठीक है, और घोड़े जो है उन पर सवारी करी थी। क्वेश्चन 3 में आपको बोला है कि हमारे देश उसमें तरह तरह के जो भोजन है वो प्रचलित है। तो अपने मित्र या भाई बहन या माता पिता से बातचीत करके किन्हीं 10 भोजन के नाम को लिखना है। ठीक है, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि अगर तो आपका पिछला भी जो वर्कशीट आई थी उसमें भी आपको एक क्वेश्चन पूछा था तो आपने जो लिखी था वही लिख सकते हो। ठीक है, जैसे बिरयानी और ढोकला, इडली डोसा, तो ये भी आप लिख सकते हो। इडली सांभर मतलब कि, और डोसा, तो ये सारे कुछ होते हैं खाने। उसके बाद आपसे बोला है कि पाठ से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार सुने हो। ठीक है, जैसे कि हमने सुना था ननिहाल के जो घोड़े, तो मैंने जो वर्ड ननिहाल वो मैंने पहली बार सुना है तो मैं वो लिख दूंगी। आपने जो वर्ड पहली बार सुना है तो आप वो लिखिएगा। तो हमारी जो वर्कशीट है यही पे ख़त्म होती है। तो गाइस, हम मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।